देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वेरी गुड स्पीड, अच्छा लगा, वेल सेड। अपना उमर शरीफ साहब, मैं और शकील सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे और वहां उमर भाई ने अपना लाइव नंबर दे दिया। जी हाँ, 1700 मेंबर्स का कोई घपला है जो आर्ट काउंसिल के अंदर। अच्छा। और उस 1700 लोगों के लिए उमर भाई ने अपना प्राइवेट जो उनका सेल नंबर है वो ऑन ईयर दे दिया कि वो 1700 लोग मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो हमें लिस्ट वगैरह नहीं दी जा रही उनकी और क्या जो भी है। तो वो 1700 लोग अगर हमें देख रहे हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें, ताकि हम उनको भी कन्वेंस कर सकें। सही। लेकिन 1700 लोगों के लिए 17 करोड़ लोगों को उमर भाई ने अपना नंबर दे दिया। अब कितने फोन आ रहे होंगे उनके पास सुबह से, मुझे मालूम है कि हमने बस प्रोग्राम खत्म किया है और उनका फोन पे फोन बजने शुरू हो गया और वो हर फोन अटेंड कर रहे थे। कितनी अच्छा उमर शरीफ साहब के अंदर, या आप जैसे जो बड़े आप लोग हमारे एक्टर्स हैं या आप जैसे लोग हैं, आप लोग बहुत जो है ना बहुत ओन करने देते हैं लोगों को। ये मैंने नोट किया। जैसे अब वो जो एक हॉस्पिटल बना रहे हैं माँ के नाम से, वो कितना एक बड़ा काम है। आप ये देखिए ना, कितना बड़ा काम दूसरों के लिए बड़ा दर्द होता है आप लोगों के दिल में। और उमर भाई ने 50 VIP कमरे वहां पे बनाए उस हॉस्पिटल में, जो सिर्फ फनकारों के लिए मुतय्यन कर दिए हैं कि जी छोटा फनकार हो बड़ा फनकार हो, अगर वो उस फोन कर दे वहां पर उस हॉस्पिटल में, बाइज्जत तरीके से एम्बुलेंस आएगी, उस आर्टिस्ट को लेके जाएगी। और कितनी बड़ी बात। अब देखिए कि आर्टिस्ट के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दर्द है दिल में, जब भी तो किया जा रहा है, वरना नहीं। और नाम भी इतना खूबसूरत है, माँ। आप देखें तो फिर जब दर्द नहीं था सीने में, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा हो जाए तो मुझे तो याद नहीं है, आप सुनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा सुना के होते हुए मैं सुनाऊंगा। ऐसी बात, पान खाया हुआ है? नहीं, पान से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक के बाद कर लेंगे, मेरे ख्याल से गाने हैं। मुझे एक्चुअली पता है क्या, वो गाना याद नहीं है, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था, क्या बात है, जीने में अब के शायद हम भी रोए, सावन के महीने में जब दर्द। क्या बात है। यानी कि इतना सही में ही आपने हिला दिया सब कुछ। और अभी आपने मुझे वो फ्रांस वाला किस्सा भी सुनाना है। हाँ जी बिल्कुल। जहाँ आपने, मैं सस्पेंस नहीं तोड़ना चाह रही, फ्रांस सैन बन गए थे आप। अब तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है कि क्या था वो। बड़ा इंटरेस्टिंग। हमारे जो फोर फादर्स में ना, हमारा जो सिलसिला जो चलता है वो तानसेन जी से ही मिलता है। अच्छा, जब भी तो आपके अंदर ये टैलेंट है। बस वो हमारे जो मेरे एक्चुअली कव्वाली जो हमारे पास आई मेरे दादा से आ गया। अच्छा। मेरे दादा हाजी इनायत हुसैन साबरी इंडिया में जब थे तो वो हाजी इनायत सैन साबरी थे। अच्छा। ये पाकिस्तान आ गए 47 में तो वो इनायत हुसैन साबरी हो गए। अच्छा, एक और चीज, उन्होंने कव्वाली को खुद से गाना शुरू किया, क्या उनकी भी कोई इंस्पिरेशन थी? उन्होंने किसी को देख के कव्वाली को इतना आगे लेकर के आना? नहीं, दादा एक्चुअल दादा हमारी कव्वाली से ज्यादा वो थे क्लासिकल, क्योंकि हमारे दादा से पहले क्लासिकल गाया जाता था। ठीक है। दरबारी वो जो क्लासिकल गायक होते हैं, तो दादा हमारे जो है ना वो कव्वाली के अंदर आ गए। तो कव्वाली से मतलब उनको दीन से प्यार था कि वो, क्योंकि ये तबलीग का काम करती है कव्वाली, तो दीन से प्यार की वजह से उन्होंने कव्वाली शुरू की। फिर मेरे वालिद साहब ने की और फिर अब मैं कर रहा हूँ। तो कव्वाली, तानसेन जी का नाम लिया तो मैंने कहा ये मैं बता दूं आपको कि मेरी और नहीं, ये हमारी नॉलेज में एक और इजाफा। बिल्कुल, फोर फादर है हमारे, जो शिजरा मिलता है वो तानसेन जी से जाके मिलता है। और फ्रांस की बात रही कि मैं ओपन एयर थिएटर में फेस्टिवल था, तकरीबन कोई 75-80,000 लोग थे ओपन एयर में फ्रांस में, और बहुत प्यारा स्टेज था। उन्होंने हमें दरिया के अंदर एक स्टेज बनाया था और हम दरिया में के बैठे हुए थे, थोड़ा सा पानी आगे था और फिर पब्लिक थी। मैंने स्टार्ट ही किया था, कॉल पड़ रहा था मन कुन तो मौला, और मेरे ख्याल में 10-15 मिनट हुए होंगे मुझे प्रोग्राम शुरू किए। बारिश हो गई अचानक, बहुत तेज बारिश हो गई, तो मैंने हारमोनियम बंद कर दिया। जो सामने लोग खड़े थे उन्होंने कहा मुझे कि भाई हम भीग रहे हैं, आप तो नहीं भीग रहे, आप पे तो शेड लगा हुआ है, तो आप नहीं भीग रहे, हमें भीगने दीजिए, लेकिन आप प्रोग्राम बंद नहीं कीजिए। क्या बात है। तो वो मुझे 90 मिनट्स परफॉर्म करना था, लेकिन तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे तक। और सोचो बारिश की वजह से बढ़ गया, और मतलब मुझे खुद इतना मजा आ रहा था कि मैं वो प्रोग्राम मतलब फिर टाइम का पता ही नहीं लगा और परफॉर्मेंस में फिर। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट होता है ऑडियंस का बहुत अच्छा होना, और माशाल्लाह आपको तो हमेशा ऑडियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलती होगी। मैं आपको बताऊं 95% ऑडियंस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सही।
जो आर्टिस्ट ने गाना है वो तो हाँ, गाना ही है। हाँ, अगर आप मुझसे सवाल नहीं करोगी तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हम अगर यहाँ आपके चैनल हाँ, पे बैठे हैं, आप अगर मुझसे सवाल नहीं करोगी तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ऑडियंस से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, हाँ, तो वो जो हमारा 5% है ना, हाँ, जो हम ऑडियंस से इंटरप्ट हो जाते हैं, वो 5% जो है वो 500% हो जाता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो फिर हमें मजा आने लगता है कि हमें पता है कि यार अब आप मेरा जवाब सुन रही हो, हाँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपको जरा तवील करके जवाब दूं। बिल्कुल। वरना अगर मुझे मजा नहीं आ रहा था आपके साथ, तो हाँ, मैं आप मुझसे पूछिए कि आपका नाम, हाँ जी हम That's it। अच्छा, कॉलर है, कॉलर को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कैसी हो रही है आप लोग की सुबह? सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम जी, आज तो बहुत अच्छे अपने अपने गेस्ट बुलाए हुए हैं, बहुत अच्छा है ना? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा सुबह कैसी हो रही है आप लोगों की? इनकी आवाज तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बस सुनते ही एकदम मधोशी छा जाती है, आप यकीन करें, बहुत अच्छी बिल्कुल आवाज। सही बात है, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। सही बात है। हाँ, और मैंने फरमाइश के लिए फोन किया है, ताजदारे हरम सुना दें बस आप। अरे, ताजदार हम 19 जी, तारीख को आर्ट काउंसिल में इंशाल्लाह अगर हमारा पैनल जीत गया तो मैंने वादा किया है अपने सारे मेंबरान से हाँ, कि 19 तारीख को, 19 दिसंबर को ताजदार हरम के नाम से एक प्रोग्राम कर देंगे पूरे आर्ट काउंसिल में। क्या पहला बात प्रोग्राम। है, जबरदस्त भाई। अच्छा, बिल्कुल, तो आप इंशाल्लाह हम अभी लोग थोड़ा सा आप सुना जीतेंगे। दीजिएगा। अच्छा चलिए मैं सुना दूंगा। हाँ, ठीक है। और आप कैसी हैं जिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपसे का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है कि जी अमेरिका के सबसे कम उम्र सदर का नाम बताइए। अल्लाह अल्लाह, हमारे मुशर्रफ साहब होंगे। अरे अमेरिका अमेरिका का भाई। वो मुझे नहीं पता, सॉरी। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू। चलें बस अभी तो सुना दें इनसे कहें। अच्छा चले, सही है। ओबामा ने सुन लिया अगर ये तो क्या होगा वैसे? कौन थे अदनान? कौन थे कम उम्र सदर? कम उम्र सदर कम उम्र होंगे भाई, यकीनन कोई ना कोई। क्यों? मुझे मालूम है। अच्छा आप बताइएगा, मत फिर हमारा लीक को आप- बताओ। आप- मैंने भी इसीलिए नहीं बताया। ठीक है, आप अपना क्विज खेल लेंगी हाँ। आखिर में, तो फिर मैं बता दूंगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो थोड़ा सा आप अभी सुनाएंगे ताजदार हरम? ताजदार हरम अच्छा नहीं, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, कव्वाली का पूरा एक एक रोल होता है। हाँ, ये मैं ये भी जानना चाहती थी कि एकदम से अगर कोई फरमाइश आ जाती है आपके पास कि ये वाला सुनाया, अब आपका मूड नहीं हो रहा या आप थोड़ा सा नहीं परफॉर्म कर सकते उस वक्त, तो फिर उसको किस तरह से आप कह देते हैं डायरेक्ट लोगों से? मैं बिल्कुल, देखिए हाँ। मेरी एक आदत है, जो मेरे दिल में है वही मेरी जबान पे। सही। मैंने कभी भी मुनाफकत नहीं की कि मैं हाँ। दिल में कुछ रखा हुआ हूँ और हाँ। जबान पे कुछ रखा हूँ। हाँ, लेकिन जो मैं कह देता हूँ, अगर जैसे कव्वाली की महफिल एक तरीका है कव्वाली का, अच्छा कौल, नात, मनकबत। अच्छा, अगर मैं मनकबत पढ़ना शुरू कर दिया हाँ। और फिर मुझे फरमाइश आती है कि जी वो नात शरीफ सुना दें, सही। वो फिर बना है कव्वाली में। अच्छा अच्छा, कव्वाली के अपने रूल्स हैं। कव्वाली का अपना एक रूल ठीक है। कि जैसे चिश्तिया सिलसिले में कौल से शुरू होती है। हाँ, कौल हमने पढ़ लिया, उसके बाद नात है। हाँ, अब नात की फरमाइश, जब मैं नात पढ़ रहा हूँ तो आप नात की फरमाइश कर दें, मैं जितनी आप नातों की फरमाइश करेंगे मैं नातें पढ़ता रहूंगा। सही है, ठीक है। लेकिन अब जब नात के बाद मैं मनकाबत पे आ हाँ, जाऊँ, हाँ। जब मैं मनाकिब पढ़ने लगूँ और फिर एक दो मनाकिब के बाद आप कहेंगे जी वो फला नात सुना दें, तो वो हाँ। फिर मैं मना है कव्वाली के अंदर। बहुत सारे लोग करते हैं, पढ़ते जी हैं, हाँ, जी हाँ। लेकिन वो कव्वाली में मना है। अच्छा, पूरा एक सिलसिला पूरा कर दें, फिर उसके बाद जो फरमाइशें हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, हम फिर से अपने उसी इशू की तरफ आ जाते हैं और मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम आर्ट्स काउंसिल के ऊपर भी बात करें, क्योंकि जो हमारा मकसद है, जो हमें करना है, क्या नाम हमारा जो उसका नाम है? हमार पैनल का नाम है जी, शहर कायद। शहर कायद। नाम भी देखें कितना खूबसूरत है। हम क्योंकि हम शहर, अपने शहर के लिए लड़ रहे हैं जी ना। हाँ। हमारे यहाँ देखिए कोई जागीरदाराना, वडेराना, कोई वो नहीं, ऐसा हर इंसान जा सकता मतलब है। शख्सियत नहीं है हाँ, हमारे यहाँ। हम कराची के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। आर्ट के लिए करना चाह रहे हैं, तो हमारे पैनल का नाम भी जो है शहर वो कायद। शहर कायद है। कितना खूबसूरत जीते है। ही जीते आप तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरा कराची आप लोगों के साथ है, बल्कि मैं पूरा पाकिस्तान आप लोगों के साथ होगा, क्योंकि भाई जाहिर है और लोग भी आते हैं आकर के, वो लोग भी आकर के एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम वही बात कर रहे थे कि आप लोगों ने इंशाल्लाह जब जीत जाएंगे तो उसके बाद क्या प्लान है कि किस तरह से इसको लेके चलना है आर्ट्स देखिए काउंसिल उमर भाई ने अभी मीटिंग्स में बहुत सारी बातें डिक्लेयर की हैं कि हम अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अगर हम अरबाब इख्तियार में आ जाते हैं, इख्तियार में, और अरबाब इख्तियार बन जाते हैं, तो जो हमारा कल्चर है जो मर गया है, जी हाँ, उस कल्चर को हमने जिंदा करना है। हाँ, जो हमारी कराची की या हमारे सिंध की सकाफत है वो हमने जिंदा करनी है। उमर भाई ने एक मीटिंग में एक स्पीच करते हुए कहा कि हम पंजाब से आर्टिस्टों को बुलाएंगे, हाँ,
यहाँ आके ठहराएंगे। हमारे पास जगह है आर्ट काउंसिल में, यहाँ पे कमरे बनाएंगे हम। अच्छा। कि जो लोग पंजाब से आए, बलोचिस्तान से आए, वहाँ के सरहद आर्टिस्ट से आए, हाँ। वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आए, यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जाए, हमारा प्रमोट हो, हमारा हाँ, काम एक दूसरे में हमारा काम प्रमोट प्रमोट हो। एक बहुत जबरदस्त बात उमर भाई ने कही थी एक मीटिंग में, हाँ। कि आर्ट काउंसिल को एक बीमारी लग गई है, उस बीमारी का नाम है डेंगू। अच्छा। उस डेंगू ने हमारे कराची के आर्ट काउंसिल में अपना बुखार फैला दिया। बुखार भी कौन सा फैलाया, उसने अमवात कर दी, मौतें कर दी। ओए होए, वो अच्छा। कौन सी अमवात की? कल्चर की, हाँ। म्यूजिक की, सही बात है। सकाफत की, हाँ। ये सब मर चुके हैं। खत्म हो गया है, ठीक है। तो हाँ। वो उमर भाई, बिल्कुल उमर शरीफ सही। साहब इंशाल्लाह वो स्प्रे उन्होंने बना लिया है। अच्छा। और अगर आप लोगों का साथ रहा, हम सब हम करेंगे सब भाई आपके इस पे। साथ हैं। आपको तो इतना यकीन होना चाहिए कि तो देखिए, आप यकीन क्योंकि जिस करें इशू कि पे वो हम काम, स्प्रे आते ही मतलब 18 के बाद 19 तारीख को ही वो स्प्रे होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं भी लेके घूम रहा हूँ भाई। आप सब लेके सबको दे घूमेंगे। दीजिएगा वो स्प्रे। सब लेके घूमेंगे पूरे कराची में इंशाल्लाह, कोई बीमारी नहीं आएगी। वो देखिए, गाड़ी चलेगी वही वाली जो स्प्रे आप देखें ना, पहले कितने अच्छे ड्रामे होते थे, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम होता था जी आर्ट हाँ। काउंसिल में, अब नहीं हो रहा। हाँ। तो अब हम चाह रहे हैं ये कि ये इंशाल्लाह काम कहीं और डाइवर्ट हो गया है ना, मतलब कुछ वो और मकसद हो हाँ, गया। बस हाँ। उस वही ना, को खत्म। आर्ट काउंसिल को काउंसिल नहीं रहने दिया, क्लब बन गया। शादियां वादियां हो रही। ठीक है। नहीं, अच्छा, एक शादियां भी नहीं हो रही कॉलर हैं। कुछ और ही हो रहा है। एक कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओ, लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बात करें। अच्छा, एक और आपका किस्सा बड़ा मशहूर सॉरी, आप एक शो पे मुझे बता रहे थे, आप कुछ इंडिया में हुआ था, चोरों वाला कोई सीन था वो वाला। देखा, मुझे सब पता है। एक जबरदस्त वाकया है डाकुओं का। डाकुओं का, बिल्कुल। झांसी एक जगह है, जी हाँ। और आप लोगों को शायद याद हो कि झांसी की रानी भी बहुत बहुत है। मशहूर। वो बहुत डाकुओं का एरिया है। मैं आपको 97-98 की बात बता रहा हूँ। जब मैंने नई कवाली शुरू ही की थी, मैंने 96 में अपना ग्रुप बनाया था। अच्छा। क्योंकि 94 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, और फिर 2 साल के बाद मैंने फिर आपने सोचा कि अब मुझे अपना करना कुछ चाहिए, तो 96 में हाँ। मेरी वालदा की इजाज़त से फिर मैंने अपना ओन किया, ग्रुप बनाया। तो 97-98 में इंडिया चला गया, ललितपुर एक जगह है। अच्छा। वहाँ मेरी अभी तक की परफॉर्मेंस में से जो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस मैंने की है, अच्छा। और बहुत ज्यादा लोगों के साथ, और ड्यूरेशन टू सिंगिंग। अच्छा, वो यही था कि जी आप उनके बेटे आ रहे हैं तो इस वजह से, या अपना एक ओन आपका था? नहीं, पहले तो गुलाम फरीद साहब का बेटा मेरा, मुझे तो कोई भी नहीं जानता था जी। मैं इसी, ठीक है। मेरे ख्याल में 96 में मैंने शुरू किया था, तो 97-98 में तो पूरा पाकिस्तान नहीं जानता था कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये भी खाजगान का सदका है कि बस, ये भी एक लंबी स्टोरी है, मैं बाद में कभी बताऊंगा। जरूर। तो मैं इंडिया चला गया ललितपुर प्रोग्राम करने के लिए। वहां पर मैंने जो परफॉर्म किया, 7 लाख लोग थे वहां। यानी डबल स्टोरी, 7 लाख लोगों के थे। डबल स्टोरी मेरा वो बनाया हुआ था, स्टेज बनाया हुआ था, और लिफ्ट के जरिए हम स्टेज पे गए थे। अच्छा। और जहां तक मेरे इर्द गिर्द नजर पड़ रही थी, सिर्फ मुझे सर नजर आ रहे थे। अच्छा। और कुछ नहीं था। वहाँ सदन शाह बाबा का एक मेला होता है, वो उस मेले का मैं प्रोग्राम था। और आप यकीन करें कि 12 घंटे नॉन स्टॉप गाया हूँ मैं। 12 आवर, 12 घंटे। सोचें, इस पे तो भाई सिर्फ क्लैप कर सकते हैं। और रात को 9 बजे हमने शुरू किया। हाँ। और सुबह के 9 बज गए मुझे परफॉर्म करते करते। जब सुबह के 9 बज गए, धूप और मक्खियां आ गई हमारे ऊपर आने लगी, तो फिर मैंने लोगों से कहा कि भाई अब टाइम बहुत, मैं भी इंसान हूँ। हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि जी हम एक शर्त पे आपको कहेंगे कि जी अब आप बंद कर दें। वो शर्त ये कि आप आज भी हमें सुनाएंगे, यानी नेक्स्ट डे भी। मुझे एक ही प्रोग्राम करना था। अच्छा, आई मीन आज रात भी आपने करनी है? हाँ, आज रात भी आप करेंगे। अगर वादा करते हैं तो फिर आप उठ सकते हैं, नहीं तो फिर एक चीज वो सुना दें, एक वो सुना दें। यानी कि तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलो जी आज रात को भी सुना दूंगा, लेकिन अब मुझे क्या बात, छोड़ दें आप। सही। तो वो एक बड़ा अचंबा था। तो वहां से अब हमें आना था। फिर आपने दूसरे दिन रात में भी किया वो शो? दूसरे दिन रात में भी किया। उसी की वजह से तो अब हमें अब वेरी नेक्स्ट डे हमें दिल्ली पहुंचना है, और दिल्ली से फ्लाइट करनी है। अच्छा। अब रात भर अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो हम सुबह 10 बजे की फ्लाइट कैसे पकड़ लेंगे? और तकरीबन कोई 6-7 घंटे की ड्राइव भी है ललितपुर से वहाँ दिल्ली तक। अच्छा। रात को हमने 2-2:30 बजे, 1-1:30 बजे मेरे ख्याल में प्रोग्राम खत्म किया। और वहाँ के वो जो ऑनर थे जिन्होंने हमें बुलाया था, बुंदेला जी उनका नाम। बुंदेला जी। हाँ। अच्छा। मतलब जो फिल्मों में जिस तरह हमने देखा है ना कि जी वो
गांव के जो मुखिया हाँ और हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल धोती वोती पहने हुए, क्या जो उनका वो जो एक स्टाइल होता है, हाँ वही स्टाइल है ना। हाँ। मतलब वही कि भाई जो बादशाह थे, हाँ, मतलब अच्छा, मैं उनके साथ तो शिकार यहाँ का जागीरदाना निजाम, मैं वही जागीरदार